सभी लोगों को यह बात तो पता होगी कि हमने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग कैसी करी जाए, इसके ऊपर सीरीज स्टार्ट कर दी है। एंड ये हमारा सेकंड एपिसोड होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सिंपल स्टेप्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कैसे काम करता है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपको ये नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, इसको करा कैसे जाता है, तो दोस्तों सारे लिंक बिल्कुल, अगर आपको बिगिनिंग से लेकर सारी चीज को सीखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डेफिनेटली आराम से उस चीज को देख सकते हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि अगर आप यूएस के अंदर अगर कोई भी एज एन काम करते हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, तो आपको इट्सी प्रिंटफुल की जरूरत पड़ती है। आप बेसिकली उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर हमारी बात आएगी, अगर आप इंडिया के अंदर काम करना चाहते हैं, तो पहली बात मैंने ये बताया था कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट कभी भी आपको अलाउ नहीं करता कि इंडिया के अंदर आप काम करिए ड्रॉप शिपिंग की, मतलब कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। तो दोस्तों बात करी जाए कि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अभी हम कभी भी गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक अगर मैंने अभी सर्च किया ट्रैक सूट फॉर मेन, अब मैं शॉपिंग पे जाता हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यहां पे आपको अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स मिलती है और आपने कभी इन वेबसाइट्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप यहां पे इन पे देख सकते हैं कि इनके पास जो प्रोडक्ट्स है ना दोस्तों, वो बड़े शानदार प्रोडक्ट्स हैं। और डायरेक्टली अगर कोई भी इनके प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है, अभी अगर इनको परचेज कर लेता है, तो डायरेक्टली इनके पास जो इनका रेवेन्यू मिल जाता है। तो यहां से क्या बेनिफिट है, इनका कहीं भी कमीशन नहीं गया, जो भी लगा इनका एडवर्टीजमेंट में लगा। दोस्तों अगर इंडिया के अंदर करना है तो मैंने आपको बताया कि आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको लगभग ये 4-5 सीरीज के अंदर बता दूंगा। अभी हम बात करेंगे कि कभी भी आपको कभी भी एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना है, तो उससे पहले आपका एक नीश, मतलब कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, ये बहुत ज्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस काम के अंदर। देखिए दोस्तों, अब बात आती है इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। अब ग्लो रोड है और दूसरा है मीशो। अब ये ग्लो रोड और मीशो काम कैसे करता है, देखिए दोस्तों, अगर फॉर एन एग्जांपल कोई एज एन थर्ड पार्टी पर्सन है, तो चलिए मैं एक बार आपको ड्रॉप शिपिंग का मॉडल की एक इमेज निकाल देता हूं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करता है। एक यहाँ पे हमारे पास कस्टमर होता है, एक हमारे पास यहाँ पे अपना स्टोर होता है, एक होता है हमारा सप्लायर। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली ये जो अपना सप्लायर है, इससे हमारे कस्टमर तक इस ऑर्डर को डिलीवर कराना है। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। देखिए अगर ये हमारा सप्लायर है, इससे हमें कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कराना है, और उसके बाद जो हमारे पास बीच का रेवेन्यू है, ये हमारे पास हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। बस बेसिकली इतना ही सिंपल स्टेप के अंदर ड्रॉप शिपिंग का काम होता है। अब इंडिया के अंदर दोस्तों क्या है, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं आपकी मीशो की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉप सेलिंग आइटम दिख जाते हैं। अब बात आती है अगर आपको कभी भी ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो आपकी खुद की एक पर्टिकुलर वेबसाइट होनी चाहिए, ई कॉमर्स, जो कि हम इन्हीं सीरीज के अंदर सीख जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि कैसे आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं भी गूगल के अंदर सर्च करता हूं ट्रैक सूट फॉर मेन, अब आपको ये पता है कि ये समर का सीजन है। अब समर का सीजन है तो लोग की जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो दोस्तों यहाँ पे लोगों की प्लेन व्हाइट शर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके बाद ट्रैक पैंट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई इस टाइम पे कोई डेनिम तो परचेस करेगा नहीं, वो तो विंटर का स्टॉक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले नीश को समझना है, मार्केट को। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं पहले बता दूं, मेरी वीडियो के अंदर ज्यादा एडिटिंग नहीं होती, लेकिन मैं आपको जितना हो सके दोस्तों उतना बेस्ट बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों मान के चलिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, आपके पास एक पेन है और आपको उसको सेल करना है, तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, अपने मार्केट के अंदर चले जाएंगे, शॉप ओपन है भाई, वहां पे उन्होंने पेन को सेल कर दिया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अगर उस पेन को आपने 5 रुपए का सेल किया अपने एरिया के अंदर, अगर वही पेन अगर आप किसी लाइक मैं कहता हूं किसी कोर्ट के आगे अगर आप सेल कर रहे हो, तो वहां पे वो सिग्नेचर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे एग्जाम है, उस दिन आप वहां पे सेल कर रहे हो, तो आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो बस आपको इसी चीज को समझना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, मीशो के ऊपर आना है। अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, यहां पे जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, समझ के मतलब मजा आ जाएगा आपको जो मैं चीज बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने वॉचेस को सिलेक्ट कर दिया। अब हम वॉचेस का देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 191 रुपीज का एक वॉचेस है, और अगर इस वॉच को अगर मैं सेल करता हूं तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूं कि मुझे कितना कमीशन रखना है। अब वो मैं चाहूं तो 100 रुपए का कमीशन रख सकता हूं, 200 रुपीज का कमीशन रख सकता हूं, 300 रुपए का कमीशन रख सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक 191 रुपीज का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 100 रुपए का कमीशन रखिए अपना। ये आपने रखा और उसके बाद आप इसको डिलीवर करा दिए। अब डिलीवर कराने के लिए भी क्या करना है, जैसे आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आपने डायरेक्टली ऑर्डर का जो है यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना है, नंबर डालना है, और डायरेक्टली वो ऑर्डर जो है कस्टमर तक डिलीवर करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, जैसे आपने प्रोडक्ट्स को देखा, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो कितने लोगों ने यहाँ पे परचेज किया। तो यहाँ पे देखिए 26 रेटिंग है, 21 रिव्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं लगभग 100-150 ऑर्डर्स इसके लग गए।
अब बात आती है कि आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इन कैटलॉग्स को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आपने कैटलॉग को डाउनलोड कर लिया, अब आप बोलोगे वरुण भाई ये जो कैटलॉग्स आ गया, अब मान के चलिए मेरा कोई एज एन कैटलॉग है, उसके ऊपर मेरा कोई ऑर्डर आता है, तो मैं मीशो के अंदर भाई बार बार लिंक तो सेव कर नहीं सकता, तो मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में कैसा पता लगेगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मीशो की मैं खास बात बता रहा हूं, यहां पे सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है, अगर आप नीचे देखोगे दोस्तों तो यहां पे आपको एस करके एक नंबर मिलेगा, S1027178। अब क्या होता है दोस्तों कि आपके पास मान के चलिए आपने इसको किसी को भी शेयर कर दिया, अब आपको ये नहीं पता, केवल आपको इसका इमेज पता है, तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है और लिस्ट के अंदर लिख देना है कि S1027178 ये वाली जो है इमेज है। या आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, छोटा छोटा आप एक पेज के अंदर प्रिंट निकाल लीजिए। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी लोग ये कोड डालेंगे मीशो के अंदर, तो डायरेक्टली ये ऑर्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्टली डिलीवर करा सकते हैं। तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट का काम करिए। देखिए आप ये मत करिए कि आप किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए, आप वॉचेस भी लिस्ट कर रहे हैं, आप ट्रैक पैंट्स भी लिस्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको वॉच का ही काम करना है तो आप वॉच के लिए एक सिमिलर वेबसाइट बनाइए, जैसे कि वॉच जोन या वॉच सप्लायर, मतलब बंदे को लगे कि भाई ये अट्रैक्टिव नाम है और यहां पे मतलब जेन्युइन चीज मिल रही है। तो ये चीज है दोस्तों, इस तरीके से आप भी मार्केट के अंदर अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको, मुझे इतना पता है कि यहां से आप अपनी एक नीश को तय कर लोगे, और जैसे ही आपका एक नीश तय हो जाता है उसके बाद अभी हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे आपको वेबसाइट वगैरह बिल्ड करना है और अपने सेटअप को कंप्लीट करना है। दोस्तों मिलते हैं एक और अपने नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।